एवरेज आई 12.5, अगर 100 को 8 जगह डिवाइड करेंगे तो 12.5 एवरेज आई। तो यानी जिसके पास 12.5 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं उस जगह पे सोल्जर ज्यादा है, उस जगह पे एनर्जी ज्यादा है, यानी उस जगह से मिलता जुलता काम करेंगे तो अपने आप ही करने का मन करेगा। और जहां ऑलरेडी सोल्जर्स कम है वहां जोर ज्यादा लगेगा। यानी स्टेबल को सरकाना है तो इस पे डिपेंड करेगा कि जो सरकार है उसकी ताकत कितनी है। बुलडोजर को सरकाना है, 4 आदमियों को सरकाना है, या एक 2 साल के बच्चे को सरकाना है, या एक चींटी को सरकाना है, ये समझ लो आप। यानी ताकत कितनी है अपने दिमाग में और वो काम कर रहे हैं तो जोर ज्यादा लगेगा, मन भी नहीं करेगा करने का। लेकिन अगर हमारे पास वहां फुल एनर्जी लेवल है, वही काम कर रहे हैं, तो जोर भी कम लगेगा और आनंद भी खूब आएगा करते हुए। समझ रहे हैं ना? अब इसको सरकाने के लिए मुझे क्या जोर लगाना पड़ेगा? मेरी हाथ में है इतनी ताकत। क्लियर ना? अब क्या होगा कि जो ये फ्लैशी बच्चे होते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, इनकी खासियत क्या है कि 10 न्यूरॉन्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वो जो सर्किट बनते हैं अंदर जो कंप्यूटर पे, वो सर्किट नहीं बनते, और वो जो लोब है वो बंद नहीं होता, वो खुला रह जाता है। ये फर्क है। समझ रहे हैं आप बात को? अब खुला रहने से क्या होगा? 10 के 10 लोब या 4 लोब या 5 लोब ओपन है। ओपन है का मतलब अब कोई भी काम करेंगे, जैसे अभी इंटेलिजेंसेस आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है। कोई भी काम करेंगे उससे रिलेटेड जो लोब हैं, यानी जहां जो एनर्जी चाहिए वो सारी एनर्जी वहीं आ जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो एकदम उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप की होती है। फिर इंटरेस्ट दूर इसलिए चला जाता है क्योंकि उसे दूसरी चीज में भी इंटरेस्ट आ जाता है। फ्लैशी की खासियत यह है कि वो सुबह डॉक्टर बनना चाहता है, दोपहर को वो इंजीनियर बनना चाहता है, और शाम को राष्ट्रपति बनना चाहता है, अगले दिन फिर जज बनना चाहता है, फिर दोपहर को वो वकील बनना चाहता है, फिर शाम को वो कुछ और बनना चाहता है। उसको ये तो पता है कि मैंने टीचर नहीं बनना, बस उसको ये तो पता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, बस उसको ये नहीं पता करना क्या है, लेकिन इतना पता कुछ बड़ा सा करना है। टोर होनी चाहिए अपनी जबरदस्त, मतलब टोर मतलब वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कहने का मतलब कि लोग उसको देखें। तो वो जितने काम कर रहा है बेसिकली, अब भाई एक उसने बैडमिंटन ज्वाइन किया था, बैडमिंटन ज्वाइन करके उसने नेशनल लेवल का एक मेडल ले लिया, अब उससे ऊपर मेडल नहीं आता तो अब कहीं और लेते हैं ना। ये वाले लोग पेयर को फोकस कर ले, एक काम कर ले तो कुछ भी कर ले, एक गेम खेल ले और ये कर ले, ही विल नेवर एवर डू। नहीं, फोकस्ड है वो अपने काम में, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसको हर काम करना है बेसिकली। और अगर मैं ये कहूं कि ऐसी जिंदगी सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, एंड दैट इज ड्रामा वर्ल्ड, एक्टिंग वर्ल्ड। दे आर नेचुरल एक्टर्स। मैंने बताया शुरू में ही, ये सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं और किसी चीज के लिए नहीं बने। उस चक्कर में आप इनको जितना चीजें सिखा सकते हो सिखाते रहिए, ये उनका इस्तेमाल फिर उस वर्ल्ड में यूज करेंगे। अगर आप इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देते हो, इनको अगर आप एक्टिंग क्लासेस देते हो, इनको आप म्यूजिक क्लास देते हो, डांस क्लास देते हो, दे विल बी मोर देन हैप्पी। सुबह कुछ कर रहे हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम पेपर से अगले दिन तक भी नहीं रहता। पेपर मतलब 3 घंटे का पेपर है, 12 बजे तक पेपर है, 9 से 12, 12 बजे सब भूल जाते हैं। ये आप घर आकर के पूछे, हो गया बस, अब नहीं आता कुछ भी। अपन ने सिर्फ पेपर के लिए याद किया था, जिंदगी के लिए नहीं याद किया था। और यही कारण है। और यहां दिक्कत यह है, हमारे यहां आईआईटीज में भी इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, हमारे यहां पीएमटी में भी इन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होते हैं मैक्सिमम, हमारे यहां हर जगह इन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर दिस। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि दे गिव फ्रीडम। अब यहां माँ बाप को, जहां आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, इस बच्चे के पास अगर अपने हुनर को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, डांस को लेकर के, डिफरेंट एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अगर यहां वाले बच्चों के माँ बाप को स्कोप दिखते नजर आ जाएंगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों को किताबों के अंदर रगड़ के रखो, स्पेशली इन बच्चों के माँ बाप को पता लगने के बाद, क्योंकि दे बच्चे पढ़ने के लिए बने ही नहीं है। ये नोवेल तो पढ़ने के लिए बने हैं, पर नोवेल को पढ़ के सुनाने के लिए नहीं बने। मैं कह रहा हूं नोवेल पढ़ने के लिए बने हैं, बट ये नोवेल सुनाने के लिए नहीं बने, ये उसी को रिपीट करने के लिए, अपनी नई बनाने के लिए बने हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ये राइटर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये मतलब सारा काम करके इनको, जहां लोगों के बीच जब तक लोग, जिस काम में लोग
ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं तब तक उस काम में है। जैसे ही स्टेबिलिटी आई वैसे ही अब मुझे ये वाली जॉब अच्छी नहीं लगती, अब मुझे कुछ और करना है, जाना ही जाना इन्होंने छोड़ के। अगर ये वहीं रह गया कॉन्टिन्यूअस एक ही जगह पर, मतलब ये तो एक ही जगह बैठ भी नहीं सकते। जिनके घर में हो, आप में से है किसी के घर ऐसा? एक और दो, इनके घर में अब 2 बच्चे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, आप वैलिडेट कर सकते हो मेरी बातों को, एक भी लाइन गलत नहीं बोली मैंने, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो स्पेशली आपको ही बतानी है, वो पब्लिक में नहीं बतानी, इसलिए वो रोकी हुई है वो पर्सनल काउंसलिंग की बात है, जर्नल ये आपके लिए जब आप फाइनल, एक फाइनल ट्रेनिंग और होनी है, वो उन्हीं की होनी है जो यहां वाली पास कर जाएंगे तो अब क्या है कि इन बच्चों की आप एक जगह पे टेबल और कुर्सी भी नहीं रख सकते ज्यादा दिनों तक, उनको बदलनी ही बदलनी है वहां से। मतलब एक चीज कॉन्टिन्यूअस इनकी लाइफ में रह ही नहीं सकती, चाहे वो घर हो, घर में से भी भागने को सोचेंगे, घर बदल लो ना मम्मी, कुछ जगह दूसरी जगह ले लो ना, दे विल ऑलवेज ट्राई। टीचर भी सेम ना रहे, कोशिश करें अगले साल नया आना चाहिए। अब बड़ी दिक्कत क्या है, लिसनर सोचता है मेरा टीचर ना बदला जाए, उसके लिए सेक्शन चेंज होना भी प्रॉब्लम है, और ये कह रहा है कि मुझे एक जगह नहीं रहना, मुझे टीचर बदलना है। ये तो ऐसे होते हैं फीस जमा कराने के बाद बोलते हैं इस वाले ट्यूशन का समझ में नहीं आ रहा, अगले वाले में जाओ ये कहते तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले वो फीलिंग आई नहीं थी ना तो स्टेबिलिटी आ गई, फीस जमा कराते ही, पूरी फीस जमा कराते ही स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी पसंद नहीं कि अब यहां से बदलो भाई, ये तो पूरी फीस हो गई जमा, लाइक दैट। तो इस तरह से ये थी पर्सनालिटीज। मतलब जहां अब बीच बीच में जब हम चलते जाएंगे तो जैसे ही कोई बात और मतलब मेरा सर्किट भिड़ेगा आपस में तो याद आ जाएगी, तो फिर मैं फिर जिक्र कर दूंगा। ये अभी तक का ये मतलब था कि अभी हमने चारों पर्सनालिटीज को डिस्कस कर लिया अलग अलग। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे मैम ने पूछा था कि क्या 2 पर्सनालिटीज एक ही पर्सन में हो सकती हैं? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज 4 ही तरह के थोड़ी लोग होंगे दुनिया में, ये कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए एक पर्सनालिटी जो घर में है इंट्रा वाली वो लिसनर है और बाहर वाली एफिशिएंट है, तो मतलब घर वाले सोचेंगे कि इतना बुद्धू है ये, बाहर जाते ही वो मतलब अपने आप में हीरो बन जाएगा। या अगर एफिशिएंट घर में है और बाहर लिसनर है, तो तू घर में तो बड़ा मतलब रहता, किसी की मानता ही नहीं, बाहर तू मतलब कुछ भी नहीं करता, बाहर जो लोग कहते हैं वही करता है ना। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बिहेव करेगा, ये उस चीज पे बिहेव करेगा कि वो बच्चा है कहां उस वक्त, बैठा कहां है, घर में बैठा है कि घर से बाहर बैठा है, और दूसरा जिससे बात कर रहा है वो कौन है। अगर वो उसके साथ रहने वाला ही बंदा है तो उसकी इंट्रा वाली पर्सनालिटी उससे बात कर रही है, और अगर बाहर वाला बंदा है तो बाहर वाली कर रही है। इसीलिए कई आदमियों के बिहेवियर में आपको चेंज मिलेगा कि वो घर में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, और कुछ नहीं मिलते, कुछ सेम होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यही डिफरेंस है। तो पर्सनालिटीज क्लियर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जिसमें आपको 3 या 4 या ज्यादा नजर आ रही है ना, वो मोर प्रोबेबली या तो लिसनर है या फिर फ्लैशी है। लिसनर कॉपी कर लेता है और फ्लैशी को तो ड्रामे करने होते हैं, उसको तो ड्रामे से मतलब है, उसको और कोई मतलब नहीं। वो या तो आपको अपना समझता है या वो अपना नहीं समझता है, इस बेसिस पर ही पर्सनालिटीज हैं। आपसे बात कर रहा है तो वो आपको क्या समझता है। वैसे तो जो आपका सवाल है उसका सही जवाब तो ये है कि एक इंसान में चारों होती हैं, हम सब में चारों होती हैं। डोमिनेटिंग जो पर्सनालिटीज हैं उनकी बात हो रही है कि बिहेवियर के पीछे का डिसीजन मेकिंग जो होगा वो उस पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट किस चीज का होगा। ऐसे तो एफिशिएंट पर्सनालिटी को भी बेचारे को नौकरी करनी पड़ ही रही है ना, वो भी कह देगा क्या करें, नौकरी कर ही रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, उसमें भी खुश होना शुरू ढूंढ लेता है, उसमें खुशी। जी, पॉपुलेशन के अंदर ना 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 ना, ना परसेंटेज, हाँ वो परसेंटेज आता है आपके पास जब रिपोर्ट आएगी ना बच्चों की, अभी जब फाइनल जब एक एक चीज को करेंगे वो आपके पास आएगी। पर्सनालिटीज में कुछ डोमिनेशन नहीं है, पर्सनालिटी तो बिहेवियर को बेसिकली डिसाइड कर रही है। यहां जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो है बिहेवियर,
और बिहेवियर कम या परसेंट ज्यादा कम का तो कोई सीन ही नहीं है भाई, वो जिससे बात कर रहा है उसके साथ वो एफिशिएंट बात कर रहा है, बाहर वाले से कौन सी पर्सनालिटी बात कर रही है, तो परसेंटेज का इसमें रोल नहीं है, बस ये है कि कौन सी पर्सनालिटी है। हाँ पर्सन टू पर्सन ना, चारों के लिए अलग अलग बिहेवियर उनका होगा जो आइडियलिस्ट हैं, सबका नहीं होगा। जैसे लिसनर्स हैं, उनका बिहेवियर घर में 4 आदमियों से अलग अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एफिशिएंट का भी नहीं हो सकता, एफिशिएंट ने नहीं मानी तो नहीं माननी। अब पापा के सामने आके डर के मारे बोल नहीं रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि पापा से सहमत हो गया एफिशिएंट, वो सिर्फ चुप है, वो उसकी स्मार्टनेस है अपने बिहेवियर को शो करने की। दिमाग में उस विरोध को रोक नहीं सकता वो, उसका दिमाग में अगर ये आ गया मैंने नहीं माननी है, हाँ भाई ठीक है तू पढ़ ले बैठ के, अब उसको उसका पापा जबरदस्ती किताब के सामने बिठा सकता है, पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती लिसनर को बिठा दोगे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ लेगा। एफिशिएंट को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते आप। तो पापा के मम्मी के सामने एफिशिएंट ये बोल सकता है कि मैं नहीं करता जाओ, पापा के सामने नहीं बोले क्योंकि हो सकता था पढ़ाए, तो वो अगले बिहेवियर को मॉडिफाई किया है उसने, थॉट नहीं रोक सकता वो अंदर कि मैंने नहीं पढ़ना। एफिशिएंट को ऐसे हैं घर में स्कूल में भी हैं। मैं मेरे ख्याल से इसका जवाब दे चुका हूं कैसे करा सकते हैं। देखो इसका अगर थोड़ी स्मार्ट वे में जाएंगे, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, अगर थोड़ा स्मार्ट वे में जाए कि जैसे एफिशिएंट को मोटिवेट करना है, किसी एफिशिएंट के 60% मार्क्स आ रहे हैं, उसका कंपटीशन 90% वाले के साथ करने लगोगे, वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। 60% वाले का कंपटीशन 62 वाले के साथ करवा दो, सिर्फ लॉजिक होता है, एफिशिएंट पर्सनालिटी लॉजिक से समझ में आता है। बैठ के एक दिन जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है फॉर एग्जांपल, उसमें तो खैर ओपन होती है, बट काउंसलर है जो आपका स्कूल का, वो काउंसलर एक काम कर सकता है कि ये 65% इसके मार्क्स आ रहे हैं और अभी ये एफिशिएंट है, तो क्लास के अंदर दूसरा एफिशिएंट कौन है जिसके 70 आ रहे हैं, उन दोनों के कंपेयर कर लो और वहां लाओ। वहां पे सिर्फ आपको 3-4 वो देखेंगे, जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करके, तो आप देखेंगे कि वो मैथ्स में ज्यादा है तो फिजिक्स उसमें कम है, इंग्लिश में कम है, एक जगह ज्यादा है तो दूसरी जगह कम है, तो वो आपने सिर्फ उसको इतना लॉजिक देना है। वैसे यार इतनी सी बात है थी, अगर तेरे इन 3 सब्जेक्टों में थोड़े से हो रहा जाते ना तो इससे आगे निकल सकता था, निकल सकता है, बस उससे इतना पूछ लो। अगर आप उससे ये कहोगे ना कि तेरे को इससे आगे निकलना है, ही विल नेवर एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट। आपको सिर्फ उससे बोलना निकल सकता था, वैसे निकल सकता है। अगर उसने कह दिया यहां तो समझो आपका काम हो गया। अगर वो कहेगा देखता हूं करता हूं, फिर इसका मतलब फिर स्टेटमेंट चेंज करो, कहीं और से लेके आओ फिर कुछ और। नो, ये अब आपकी स्मार्टनेस है कि आपको उसको चैलेंज ही देना पड़ेगा। ओनली चैलेंज इज द वे ऑफ टू मोटिवेट, ओनली चैलेंज। वो इसलिए नहीं देना कि वो आपके कहने से 65 से 70 तक थोड़ा तो धक्का स्टार्ट हो सकता है, लेकिन घर में उसके बाप ने 90 का दे रखा है, वहां गरारी फंसी कि 90 तो लेने नहीं। वी नीड, वहां पे उसके फादर को भी समझाना जरूरी है उस लेवल पे आकर के कि नाउ योर स्टेटमेंट शुड बी चेंज्ड। क्योंकि अगर फादर भी एफिशिएंट है, क्योंकि जेनेटिक होता है जो मैं बता रहा हूं, अगर एफिशिएंट का फादर भी एफिशिएंट है तो ये मैक्सिमम टाइम ये कंफर्मेशन आती है कि वो इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसका फादर बीच में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको उस कहानी में से डिलीट करना पड़ेगा कि तूने टोकना नहीं है, इसको सामान सारे दिला दो, बस पढ़ने के नाम पे तेरे को कुछ नहीं कहना। फादर का रोल खत्म करना पड़ेगा पढ़ाई से, कि ये पढ़े ना पढ़े। पेपर में नहीं लिखते, तो बताया तो है सोल्यूशन, मैंने बताया तो है, यही तो स्मार्टनेस है आपकी। मतलब कॉपी पेस्ट थोड़ी दूंगा सब कुछ बना करके आपको, ये तो ढूंढना। देखिए क्या होता है, आप अगर उसके टीचर हैं तो आप उसका एज ए टीचर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो, फिर जो उसकी मम्मा है वो उसका बचपन से देख रही है। अब जो मेरा आज तक मैं आपसे मिला हूं, जितना भी मिला हूं, हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बना है, वो कोई भी बना है,
जब हम और ज्यादा मिलेंगे, जब हम और ज्यादा बात करेंगे तो वो रिलेशन और लंबा होगा। तो माँ बाप का उस बच्चे के साथ में रिलेशनशिप लंबा है, तो उन्होंने अपनी लिमिट्स एक्सटेंड की हुई हैं, बढ़ाई हुई हैं, रखी हुई हैं। वो क्योंकि एफिशिएंट के घर में अगर उसके मम्मी या पापा में से एक एफिशिएंट है तो ये कंफर्म है कि उनके घर में महाभारत होती है। हाँ 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 हाँ, वही तो बता रहा हूं ना, उसको बिल्ड करने का एकमात्र तरीका है ये ठीक थी बात कि जैसे एफिशिएंट पर्सनालिटी है और बचपन में पता लग गया कि ये एफिशिएंट है, तो जब वो आपको कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, पहले झटके ना मत करो। ना बर्दाश्त नहीं होती ना, ना बर्दाश्त होती नहीं ऐसे लोगों को। वही कह रहा हूं ना, मैंने पहला ही शब्द यही बोला ना कि पहले झटके उसको ना मत करो, क्योंकि उससे वो ना, जैसे ही आप ना कहोगे वैसे ही वो उल्टा पक्का पड़ेगा, पक्का पक्का पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपकी बात मान ले। अब वो काम नहीं करेगा जो आप करने के लिए कहोगे, कंफर्म है। तब धीरे धीरे आप रिश्ता इतना खराब कर लोगे कि फिर आखिर में बहुत सारे माँ बाप को तो ये भी कहना पड़ता है ऐसी औलाद से तो औलाद ना ही हो तो बढ़िया है। वो रिश्ता हम खराब करते हैं बेसिकली। इट्स नॉट द चाइल्ड कि वो खराब था, कोई भी नहीं खराब है, वो पैदा हुआ है जैसा। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम। हमने उसको समझ लिया होता, हमने अपने डायलॉग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया होता, हमने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया होता, तो दैट वुड बी इजी। अब क्योंकि एक बार रिलेशन खराब होने के बाद इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि जो फ्लैशी पर्सनालिटी है वो 1 से 2% है, सिर्फ मैक्सिमम 2% है पॉपुलेशन में, आपको मिलेंगी नहीं। इसका मतलब बाकी की 98% पॉपुलेशन को फर्क पड़ता है कि रिश्ता खराब हो चुका है, इन दो को नहीं फरता। ये दो वाले तो लड़के मार पे फा के मतलब इतने मोटे मोटे आंसू निकालेंगे, क्यों जी, फ्लैशी वो गए मैम, उनके इतने मोटे मोटे आंसू होते हैं, आपको लगता है जैसे बहुत जुल्म कर दिया बच्चे पे, पर 10 मिनट में वो फिर से एकदम फ्रेश होते हैं। लेकिन एफिशिएंट और आइडलिस्ट नहीं हो सकते अगर इनके दिमाग में अगर एक चीज घर कर गई। क्योंकि दिक्कत यह है इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, यह समस्या है इनकी एफिशिएंट की और आइडलिस्ट की, कि मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्होंने कोई चीज सुन ली है तो वो भूलते नहीं है, और जब भूलते नहीं है तो फिर कुछ